हेलो एवरीवन, वेलकम टू CWV क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं, कहाँ से आए हैं रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर सिस्टम की। तो हमारा नंबर सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, इट मीन्स आपका बहुत सारे नंबर्स का आप जब कलेक्ट कर देते हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स होते हैं, तो उन्हीं का कलेक्शन कहलाता है, आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, आप नंबर सिस्टम को ऐसे भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेली लाइफ की बात करें, जैसे कोई भी एक आपके पास बॉक्स है, उस बॉक्स में आपने डिफरेंट टाइप की टॉफ़ी डाल दी। ठीक है, इट मीन्स हर अलग अलग टाइप की। ठीक है, तो वो हर अलग, और वो टॉफ़ी किसके अंदर है? आपका एक डिब्बे के अंदर है। तो आपका जो डिब्बा हो जाएगा वो क्या हो जाता है? एक सिस्टम। ठीक है, डिब्बा क्या बन जाएगा? आपका एक सिस्टम। और जो टॉफ़ी है डिफरेंट टाइप की, उनको मैंने क्या बोला, आपने आपको नंबर मानने के लिए, और डिफरेंट टाइप के नंबर्स हैं। मीन्स ऐसा एक बॉक्स या ऐसा एक डिब्बा जिसके अंदर आपने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के नंबर्स को कलेक्ट करके रख दिया, तो उसी डिब्बे को क्या बोलोगे आप? एक सिस्टम। इट मीन्स एक नंबर सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने नंबर सिस्टम के बारे में इससे पहले 9th क्लास में भी बता दिया, वहाँ पे भी नंबर सिस्टम था, तो आप वहाँ जाके चेक इन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो वहाँ पे जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। और अभी हम सारे नंबर को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले कर चुके हैं, खाली तब वीडियो लेंथी बन जाएगी। हम डायरेक्टली उन्हीं नंबर्स का जो कलेक्शन था उसमें से एक रियल नंबर भी होता है, रियल नंबर जान लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो रियल नंबर्स होता मतलब जनरली आप बोल सकते हो इसको कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स आपका रेशनल और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हीं का कॉम्बो, इट मीन्स कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? आपका रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब आपके इस क्या बोलते हैं रियल नंबर में, जैसे रेशनल और रेशनल, अब रेशनल रेशन किससे मिलके बने होते हैं? उसमें नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और आपके होल नंबर, ये सारे जितने भी टाइप के मतलब जिससे रेशनल और रेशनल नंबर बने हैं, वही आपके सारे नंबर क्या हम क्या करेंगे इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम अगर चैप्टर में आए तो चैप्टर में आपका रियल नंबर से अगर डायरेक्ट तो क्वेश्चन करवाऊंगा नहीं, पहले मैं इसका बेस क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को कि रियल नंबर्स तो ठीक है, आपको पता चल चुका है कि क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें हमारे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि रियल नंबर क्या है, रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। इसमें आपके कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक थ्योरम है, सबसे पहले मैं इस थ्योरम को डिस्कस कर लेता हूँ। आपकी एक इसमें थ्योरम होती है, उस थ्योरम का नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं पे आपको दिख रहा होगा कि यूक्लिड डिवीजन लीमा है, कहीं कहीं पे आपने देखा होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो कहीं कहीं पे अब इसका रीज़न क्या है? कहीं पे तो नाम लीमा लिखा है उसके पीछे, और कहीं पे एल्गोरिदम। देखो इसके पीछे क्या है, जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव कर देते हो, ठीक है, व्हेन you will prove any statement, then you are called its यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। मीन्स जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट, मतलब कोई स्टेटमेंट दिया होगा, अगर आप उसको प्रूव कर देते हो तो तब तो आप लीमा अप्लाई करोगे वहाँ पे। और जब भी आप क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में उसको सॉल्व करते हुए एज ए स्टेप लोगे, मीन्स इट मीन्स स्टेप वाइज उसको सॉल्व करते जाओगे, तो वहाँ पे आप अप्लाई करोगे लीमा के बदले एल्गोरिदम। आई होप समझ में आ गया होगा। सही है, मीन्स कहीं भी अगर स्टेटमेंट के थ्रू आपको क्वेश्चन दिया है तो वहाँ पे तो लीमा लगाओगे, अदरवाइज आप क्या लगाओगे वहाँ पर? एल्गोरिदम। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या होता है, मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। इफ़ ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इफ़ ए एंड बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट का साइन ऐसा भी होता है, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर्स Q एंड R। अब इसका कहने का मतलब क्या है, देखो ये स्टेटमेंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। ये बोले कि यदि ए और बी आपके पास दो कोई भी क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर्स की बात बोला गया है, मतलब जब भी आपके पास ए और बी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है, देन देयर एग्जिस्ट, तो वहाँ पे क्या क्या एग्जिस्ट करता है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स, वहाँ पे क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे यूनिक नंबर्स, ठीक है, यूनिक नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे। और यूनिक नंबर क्या क्या होंगे, क्यू और आर हो सकता है, या फंडामेंटल नंबर्स या फंडामेंटल नंबर्स कुछ भी बोल सकते हो, यूनिक नंबर आपकी मर्जी है, ठीक है। तो क्यू और आर मिलेंगे। अब इतना स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है देखो, दैट इज़ ये जो भी लिखा ना इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या पता होता है, डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट, ये तो हमें पता ही रहता है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है। ये आपका क्या होता है रिमाइंडर। इट मीन्स आपको ये जो पूरा है ए और बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स डिवाइडेंट ए होगा आपका, डिवाइजर बी होगा, और जो बोले कि देयर एग्जिस्ट, जब ऐसा होगा वो एग्जिस्ट करेंगे आपका क्यू और आर, मतलब क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका स्टेटमेंट का मीनिंग है, ठीक है। अब इसको मैं एक जनरल लैंग्वेज में हम समझते हैं कि हम ये जो पूरा है ना हम अपने तरीके से कैसे समझेंगे इसको। देखो क्या करेंगे हम, फॉर एग्जांपल मान लो आपने कोई नंबर है आपके पास, आपने उसको प्रूफ करना है, ठीक है, सॉरी प्रूफ नहीं डिवाइड करना है। नॉर्मल डिवाइड हम कैसे देते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास 20 है, ठीक है, 20 आपका ए है मीन्स डिवाइडेंट, और इसको आपने बी डिवाइजर मतलब आपके पास 4 है, इससे डिवाइड करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं 20 यहाँ पे लिखते हैं, ऐसा डिब्बा जैसा बना देते हैं और इसको 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ इसके नज़दीक या इसके बराबर पहुँचते हैं, इट मीन्स 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो रिमाइंडर 0। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है यही आपका ए है, इट मीन्स ये आपका डिवाइडेंट है, ठीक है। और जो ये है ये आपका है डिवाइज़र, इट मीन्स बी है, सही है। और ये जो ये आया ये आपका है क्वोशिएंट, ठीक है, इट मीन्स क्यू। और जो लास्ट में ये है रिमाइंडर आर। और देखो एक चीज़ यहाँ पे और छूट चुका है, क्या है देखो, जो आर की वैल्यू होती है ना ये लाई करती है 0 से ग्रेटर और इक्वल आर की वैल्यू 0 के इक्वल भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन ये क्या होगी आपकी बी से हमेशा आर क्या होगा छोटा होगा। अब इसका क्या मीनिंग है, हमने बोल तो दिया कि यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि जो आर है वो 0 के इक्वल हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन बी से छोटा होगा। ऐसा क्यों, देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, आर आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है, आपको पता ही है। तो 0 से आपने देखा होगा रिमाइंडर 0 भी आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो 1 2 मतलब 1 भी आ सकता है 2 भी, लेकिन बी से छोटा आएगा। अगर यहाँ पे बी 4 है ना, कभी भी 4 नहीं आएगा। अगर किसी के क्वेश्चन मन में क्वेश्चन उठा कि 4 आ गया तो भाई 4 आ जाएगा, फिर एक बार और डिवाइड नहीं हो जाएगा। अगर 4 आ गया तो फिर से एक बार और डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसीलिए कंडीशन क्या है यहाँ पर कि जो आर है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, इट मीन्स डिवाइजर। आई होप आपको इक्वल डिवीजन लेमा समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, जो भी 2 नंबर्स दिए होंगे ना, हमें इस क्वेश्चन में 2 नंबर्स दिए होंगे हमको, उन नंबरों को हमने क्या करना है यूक्लिड डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि अब तो ये तो स्टेटमेंट प्रूफ किया तो हम लेमा अप्लाई करेंगे। अब हमारे जब नंबर्स दिए होंगे 2, तो हम 2 या 3 4 कुछ भी कितने भी नंबर दिए हो सकते हैं, तो हम उन नंबर्स का क्या निकालेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF निकालते हैं, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
सही है। तो हम अपने चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला एक्सरसाइज 1.1। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 है। अब देखो जल्दी हम एक चीज़ और करने वाले हैं कि हमारी जो क्लासेस चलती हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम आपको लाइव जैसे पढ़ाते हैं वो भी प्रोवाइड कराएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, तो तब तक के लिए आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है 1.1 का। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF। आपने पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया क्वेश्चन में कि यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और फाइंड करना है HCF, ठीक है। तो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है 135 एंड 225, 135 एंड 225, ठीक है। वैसे तो बुक एक है पुरानी, इसी बुक को मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। आई होप अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। ये मेरे बच्चों की बुक है। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन क्या है, यूज़, आई होप क्लियर दिख रहा हो, हाँ, यूज़ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ कितना 135 एंड 225। इसका आपने क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसमें आपने इसको क्वेश्चन में बोल रखा है बुक ने, मतलब हमें दे रखा है कि क्या यूज़ करना है आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम प्रूव करना है। अब ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो प्रूव करना है, इससे प्रूव करना कि इससे निकालने की HCF क्या आएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ आती है क्या, कि क्वेश्चन तो ये है सही है, और एक चीज़ पहले क्लियर कर, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है इसकी हेल्प से हम HCF निकालते हैं। लेकिन ये क्या आपका वे ऑफ डिवीजन है, एक तरीका क्या है कि हम इसके ये भी एक क्या है, डिवाइड करने का एक तरीका है। इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब सही है। अब लेकिन ये दो नंबर है ना, इसमें से डिवाइडेंड क्या होगा और डिवाइज़र कौन होगा, कैसे हम पहचानेंगे। तो सबसे पहले वही हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, ये 135 है और 225, इसमें से जो बड़ा है ना साइन लगा दो, ठीक है। और जो बड़ा है वही आपका यहाँ पे डिवाइडेंड, और जो छोटा वाला है वो डिवाइजर हो जाएगा, सही है। वही क्या हो जाएगा, छोटा और बड़ा वाला डिवाइडेंड और डिवाइजर हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इसके बाद हम लिख देंगे बाई, यहाँ पे लिख लो बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, एल्गोरिदम्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, एल्गोरिदम, ओके। अब ये तो ठीक है, ये आपका सही हो गया, पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम नहीं लिम, ठीक है, लिमा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम। सबसे पहले क्या आता है आपका, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और हमें क्या पता है, हमारा डिवाइडेंड क्या होता है A, और आपका डिवाइजर B, क्वोशिएंट Q, रिमाइंडर R, ये होता है हमारा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे, सही है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, A कितना है आपके पास 225 और B आपका 135। अब देखो नॉर्मल डिवाइड हम कैसे करते थे, 135 से अगर 20 को 5 से डिवाइड करना है तो 5 4 जा, मतलब हम उसके नज़दीक पहुँचते थे या उसके इक्वल पहुँचते थे। तो यहाँ पे भी यही करना आपको, 125 अगर कितना जा करूँ मैं, मतलब इससे 135 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 225 आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है। अब देखो अगर मैं 2 जा करता हूँ, ठीक है, 1 जा करेंगे तो 1 जा में चलो चेक कर लिया इतना ही आएगा। अब 2 जा देख लेते हैं 2 जा में देखो ये क्या हो जाएगा, 135 है ना, तो 270 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 225 है ओनली, मतलब 1 टाइम जाएगा डिवाइड प्लस। अब ये 135 है ना और 225 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, 5 में से 5 0, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 12 में से 3 9 और 1 में से 1 0, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर 90 आ चुका है क्लियर है।
अब अगला स्टेप करेंगे, स्टेप 2। स्टेप 2 किया तो स्टेप 2 में हम क्या लिखेंगे, सिंस द रिमाइंडर 90 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, 90 डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हम फिर से क्या लिख देंगे यहाँ पर, सो डिवाइडेंड मतलब a इज इक्वल टू 135 एंड डिवाइजर, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, डिवाइजर b इज इक्वल टू 90, सही है। तो फिर से हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाई डिवीज़न, जो भी इक्वल डिवीज़न लेमा थी, ठीक है, नहीं तो एक बार कर दिया तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 135, अब इसमें से कौन सा पर ये 135 आ जाएगा इज इक्वल टू 90। अब देखो 92 जा करूँगा अगर मैं तो क्या आ जाएगा 180, लेकिन ये 135 है, फिर से क्या आ जाएगा 1 टाइम, ठीक है, प्लस इसमें से 90 सब्ट्रैक्ट 5 में से 0 इट मीन्स 5, 13 में से 9 4, 13 में से 9, हाँ 4 ही आया, ठीक है, सही है। फिर से हमारा देखो रिमाइंडर 0 नहीं आया, देखो हमारे इसमें ये कुछ जब पढ़ाता हूँ ना ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें कितने स्टेप्स हो सकते हैं, ठीक है, तो स्टेप्स आपके कितने भी जा सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि 2 में ख़त्म हो गया 1 में ख़त्म हो गया, घबराना नहीं है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन क्या होगा, एक ही स्टेप में भी आपके फिनिश हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा, कितनी बार आपके 7-8 स्टेप में भी जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, कितने भी स्टेप बन सकते हैं उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए और अपने में थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और स्टेप का बिल्कुल भी वो मत लेना कि भाई इसमें 3 स्टेप है तो अगले क्वेश्चन में 4 क्यों हुए, ठीक है, तो इसमें कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जो रिमाइंडर है वो कब 0 आ रहा है, कौन से स्टेप पे 0 आ रहा है। जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं कि इसमें स्टेप इतना आ रहा है उतना आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 45 आ गया, फिर से हम क्या कर देंगे, स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 में सिंस द रिमाइंडर 45 डज नॉट इक्वल टू 0, सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 90, b इज इक्वल टू 45 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें क्या, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू, अब 45 टू जा मेरे को साफ साफ नज़र आ रहा है कि 90 होगा प्लस 0, क्योंकि 90 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो इतना ही होगा, इससे आगे आप स्टेप नहीं बढ़े। देखो ये लिख दिया, अब क्या करना है हमें, हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आ चुका है, 0 आ चुका है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंस द रिमाइंडर इज 0, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये भी लिख सकते हैं द प्रोसेस स्टॉप्स, प्रोसेस उसके बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, इट मीन्स स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, हेंस HCF ऑफ किस किस का 135 एंड 2 to 5, 135 और 2 to 5 का कितना आया 45। और देखो पहचाने को कैसे, जो आपका 0 आता है ना, ठीक इसके सामने वाला आपका क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आपका रिमाइंडर आता है उसके ठीक सामने वाला आपका क्या होता है, HCF होता है। तो आपका आंसर इतना आ चुका है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब इसी का सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड वाला मैं करवा देता हूँ और थर्ड वाला आपको करना है और मेरे को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 196 एंड 38220, ठीक है। इसका HCF बताना है हमें। फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट, ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे 196 38220, तो ये बड़ा है, सही है। तो फिर से बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, सही है। या आप यहाँ पे एल्गोरिदम यूज कर लेना क्योंकि स्टेप चल रहा है ना, तो यहाँ पे एल्गोरिदम यूज करना, एल्गोरिदम्स, ठीक है। जहाँ जहाँ पे लिखा ना मैंने इसको एल्गोरिदम कर देना, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले अब मैं ये आप लोग इसके बाद क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर करते हैं हम लोग। तो ए आपका 3822 × 0, अब 196। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, आपने कितना पहुँचना है 38220, इतने तक का इसको इसके नज़दीक पहुँचना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो लास्ट का 6 है ना, हम ऐसे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस 6 को आपने 0 बनाना है, मतलब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाए, सही है, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है, सही है। तो हम क्या करेंगे, देखो कैसे अप्लाई करेंगे, जो 6 है ना, आप इसका लास्ट डिजिट 0 दिख रहा है, तो ये सोचो कि 6 को 0 बनाना है या उसके नज़दीक पहुँचना है, तो हम क्या कर सकते हैं 196 को अब 1 2 3 ऐसे तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 2 3 में तो बहुत कम आ जाएगा, 38, सही है, 38 तक मल्टीप्लाई करना है। नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पर 19 38, तो 38 तो आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ। तो इसको आप क्यों ना 19 से कर दो, क्यों, क्योंकि 19 इंटू दूसरा भी 19 आ जाएगा, तो 38 तो मिल जाएगा, लेकिन 38 के साथ साथ और क्या चाहिए आपको 220 भी चाहिए। अब ये मान करो 22 तो आ जाएगा अपने आप, ठीक है, लेकिन आपको लास्ट में 0 चाहिए, तो 6 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपका 0 आ जाए। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 20। तो क्या करेंगे, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 तो लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, और वैसे भी आपका जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तब भी आपका इतना ही आने वाला है, ठीक है, आप ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। तो दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाएगी तो इतने में से इतना सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 0, सही है, रिमाइंडर आपका कितना आ गया 0। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर सिंस द रिमाइंडर इज 0, यहाँ पर लिख सकते हैं द प्रोसेस स्टॉप्स, प्रोसेस मतलब जो भी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। प्रोसेस सही लिखेगा, प्रोसेस SES, ठीक है, प्रोसेस स्टॉप्स, तो ये स्टॉप हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस HCF ऑफ किसका 196 एंड 38220 इज इक्वल टू कितना 196। अभी जस्ट बोला था, इस 0 के ठीक सामने वाला आपका क्या होता है HCF होता है, ठीक है। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है 8 6 7 एंड 2 2 5, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप करके भेजना है, ठीक है। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो फॉर्म किसके फॉर्म में दिए हैं 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के फॉर्म में, और जहाँ पे q आपका क्या है कुछ इंटीजर्स है, मतलब q की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन इंटीजर्स रखने हैं पॉजिटिव वाले, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना 6q + 1 6q + 3 6q + 5, मतलब ये किसके फॉर्म में है 1, मतलब 1 3 5 ने तो क्या प्रूव कर दे कि ऑड नंबर्स हैं, लेकिन 6q + 1 ये किसका फॉर्म बन रहा है आपका BQ + R, मतलब जो आपका वो था ना यूक्लिड डिवीजन लेमा,
ठीक है। तो उसी का क्या है, आपका एक पार्ट है, पोर्शन है, ठीक है। उसी की तरह क्या आपका एक उसी का एक क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बस पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की हेल्प से इसको शो कर देना कि जो भी इंटीजर्स हैं ये आपके क्या होंगे, किसके फॉर्म में होंगे, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के फॉर्म में। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, सॉल्व कैसे करेंगे हम, क्या यहाँ पे अप्रोच लगाने वाले हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए बुक को यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या बोला था हमें कि यहाँ पर क्या है आपका एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज या एज्यूम कर लेंगे कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमारा क्या है, ए मान लो। अब ए क्यों माना, इसके पीछे भी तो रीज़न होना चाहिए ना, कि ए तो मान लिया आपने, क्यों माना भाई, क्या रीज़न है, ऐसे ही बस मानते हैं बोल दिया मान लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले ए इसलिए माना क्योंकि हमारी जो यूक्लिड डिवीजन लेमा थी ना, उसका फॉर्मूला क्या था, a=bq+r। अगर आप देखो जरूरी नहीं है a=bq+r करो, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप कोई एनी टू पॉजिटिव इंटीजर x और y भी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप a ही लो b ही लो, सही है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। तो आपकी मर्जी, आप a मानो x मानो, सही है। तो हम मान के चलते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सेकंड का क्वेश्चन तो आपको दिख गया होगा, ठीक है, नहीं तो आपके पास बुक तो हो गया एनसीईआरटी की। तो हम करते हैं, देखो लेट, आंसर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b=6। अब ये क्यों लिखा मैंने ऐसा, दिख नहीं रहेगा, अब दिख रहा है, ओके दिख रहा है। तो हमने देखो क्या करा, मान लिया लेट ए मतलब स्मॉल ए क्या है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, और b=6 किया। 6 क्यों लिखा, b की वैल्यू 6 क्यों लिख दिया हमने, इसलिए लिखा क्योंकि हमारा देखो a=bq+r होता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 6q+1, 6q+3, 6q+5, मतलब इसके फॉर्म में हो सकते हैं। तो b की जगह वहाँ पे कितना लिखा है 6। अगर ये क्वेश्चन क्या होता 4q+1 या 4q+3 कुछ भी हो ऐसा, ठीक है, तो वहाँ पे b की जगह 4, या कहीं पे 7q+1, 7q+3 वॉट एवर जो भी हो, लेकिन वहाँ पे q का जो कोफिशिएंट होगा ना, वही आपका क्या होगा, b होगा। तो इसलिए मैंने b क्या मान लिया यहाँ पर, b 6 में ले लिया, ठीक है। तो हम इसके बाद अप्लाई करेंगे बाई यूक्लिड। अब मैं ई लिखूँगा, ई फॉर यूक्लिड, ठीक है, डी फॉर डिवीजन, ए फॉर एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, a=bq+r, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके लिए, फॉर सम इंटीजर q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो q जो है क्वोशिएंट या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है क्वोशिएंट, ठीक है। 0 और 0 से बड़ा हो सकता है आपका क्वोशिएंट, लेकिन एंड r जो होगा, r की वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी 0 से इक्वल, 0 से बड़ा, और r मतलब जो भी यहाँ पर b आएगा उससे छोटा, ठीक है, सही है। तो ये जो लिखा इसका मीनिंग क्या है, दैट इज r की वैल्यू आप 0 पुट करोगे, 1 पुट करोगे, 2, 3, 4, 5। अब मैं 6 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, इसलिए क्योंकि b आपका क्या है 6 है, तो यहाँ पर b क्या लिखा है, r क्या होगा, b से छोटा, इट मीन्स 6 से एक नंबर कम, ठीक है। चाहे अगर b यहाँ पर 4 होता तो 3 तक, अगर 7 होता तो 6 तक। तो ये मैंने इसीलिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखे, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर हमारे पास क्या होता है, a=bq+r होता है। तो इसमें जो जो वैल्यू है ना, यहाँ पे r की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे हम, ठीक है, जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं हमारी। अब होने में देखो 0 भी पुट, 1, 2, 3, 4, 5 सारी पुट कर सकते हो, लेकिन हमें ओनली क्या चाहिए, ऑड नंबर्स वाले चाहिए, ठीक है। ऑड नंबर से आपका क्या यहाँ पर जैसे ये मान लो 1, 3, 5,
तो हमें किन से मतलब है, ओनली ऑड नंबर्स से, लेकिन पुट हम सभी को मतलब लेंगे सभी नंबर्स को, लेकिन ऑड नंबर्स हमें शो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आर की वैल्यू पुट करते जाएंगे, सही है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट एक साथ ऐसे पुट करो, तो नहीं तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, पुट आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें 0 पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 0 मतलब इतना आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही पुट आर इज इक्वल टू 1, फिर ए की जगह ए, बी की जगह 6 रखा, Q और प्लस रख दिया, सही है। अब 6Q प्लस 1 है ना, 6Q प्लस 1 को हम थोड़ा और ब्रेक कर सकते हैं क्या, इसको ए इज इक्वल टू 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 6 को 2 इंटू 3 Q प्लस 1। और अगर फर्दर सॉल्व करूँगा मैं इसको, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ क्या, ए इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1, हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओनली 3Q प्लस 1 ऐसे, क्योंकि 1 हमें चाहिए, इतना लिख दिया। तो यहाँ पर मैं 3Q जो है ना, इसको एक कांस्टेंट नंबर मान लूँगा। तो ए इज इक्वल टू हमारा 2K1 प्लस 1, ठीक है। जहाँ पर आपका K1 क्या है, वेर K1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। K1 क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अभी सारी चीज़ें पता लगेंगी कि हमने इसको ब्रेक क्यों किया। आर इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। आर इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, लेकिन क्या हमें 2 पुट करने की ज़रूरत है, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें ऑड इंटीजर्स चाहिए, मतलब ऑड वाले चाहिए। ऑड कब आएंगे, जब 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5, तो 2 को भी नहीं लेंगे, 4 को भी नहीं लेंगे। तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं आर इज इक्वल टू 3। तो ए मतलब इसी की बात करें तो ए इज इक्वल टू 6Q प्लस 3। फिर से हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। ए इज इक्वल टू 2 इंटू 3Q प्लस, क्या मैं इसको 2 नहीं लिख, 2 प्लस 1 नहीं लिख सकता हूँ, इस 3 को मैंने 2 प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। तो फिर फर्दर सॉल्व करूँगा मैं। ए इज इक्वल टू, आई होप विजिबल होगा, ए इज इक्वल टू, अब देखो इस पूरे में से क्या मैं क्या ले सकता हूँ, 2 कॉमन नहीं ले सकता हूँ, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 3Q प्लस 1 आ गया और प्लस 1। तो हमारा आंसर, सॉरी, हमारी जो वैल्यू आई क्या है, 2 इंटू 3Q प्लस 1 प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब देखो हम क्या इसको एक और मतलब इंटीजर्स मानेंगे, 2 मतलब कांस्टेंट K2 मान लो प्लस 1, ठीक है। फिर से वेयर K2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ पॉजिटिव इंटीजर, आप लिख लेना पूरा, ठीक है। तो आगे देखो फिर से हम पुट कर देंगे, पुट, आई होप विजिबल, 1 सेकेंड, सॉरी गाइज मैं कैमरा ऑन करना भूल गया था, अरे यार कोई नहीं, चलो लिख दिया है। देखो कि मैं यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो क्लियरली हमें क्या पता है, जो 6Q प्लस 1 है, 6Q प्लस 3 है और 6Q प्लस 5 है, ये किसके फॉर्म में है। देखो 2K1 मतलब K1 को K मान लें, तो अगर हम 2K प्लस 1, ये भी आपका 2, अगर K2 को K मान लें 2K प्लस 1, और अगर इसको भी देखो यहाँ पर भी K3 को K मान लें तो 2K प्लस 1, सारे नंबर्स के आपके 2K प्लस 1 के फॉर्म में है, ठीक है। और यहाँ पे K आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो जब ऐसा है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 किया, देखो इसलिए क्या है, क्योंकि 2 से क्या हो जाता है, फिर डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या करेगा, आपका एक डिवाइजर की तरह काम करेगा ना। ए आपका एक डिवाइडेंट कोई नंबर होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे, और ए क्या है आपका यहाँ पर ऑड नंबर्स होगा। तो आपको पता है क्या, 2 से ऑड नंबर को हम ए जो भी ऑड नंबर होगा, ए 3, 5, 7, 1 जो भी होगा, क्या हम 2 से उसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए 2 यहाँ पर क्या लिया हमने, कॉमन लिया। सो 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ऑड नंबर्स, वैसे ही आपको पता है दोज नंबर विच इज डज नॉट डिविजिबल बाई 2, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, उनका हम ऑड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इतना आ चुका है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इतना सही है। तो जब एक 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन था, ये किसका है, ऑड नंबर्स। तो देयरफॉर एनी ऑड नंबर्स
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence the expression of the numbers are odd numbers, जो एक्सप्रेशन है hence the expressions of numbers are not क्या, सॉरी आर नॉट नहीं, ये क्या आर ऑड नंबर्स एंड देयरफॉर एनी, जो क्वेश्चन में दिया था, एनी ऑड इंटीजर कैन बी expressed in the form 6 cube plus 1 और 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी बता सकते हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, एक अलग सी वीडियो में। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन, इसको तो आप लोग कर लेना। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? बोल रहा है कि आपके 616 मेंबर्स जो है मार्च कर रहे हैं बिहाइंड एक आर्मी बैंड के। ठीक है, आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, मतलब परेड में कितने 32 मेंबर्स हैं आर्मी बैंड के, उन्हीं के पीछे आपके आर्मी की एक टुकड़ी क्या कर रही है, वो टुकड़े के मेंबर क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, और वो मेंबर कितने हैं 616। ठीक है, तो बोला कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन अ सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। वहाँ पे बोला कि जो दो ग्रुप्स हैं ना, वो मार्च कर रहे हैं एक सेम नंबर ऑफ कॉलम में, एक सेम कॉलम में जो भी नंबर ऑफ कॉलम होंगे सेम में मार्च कर रहे हैं। ठीक है, दो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, उनमें मार्च कर रहे हैं। तो बोला गया है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, मतलब वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च कर सकते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना है, तो मैं इसमें आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च इज इक्वल टू, आप क्या लिख लिखो 616 और 32 का क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे। जितना HCF आएगा किसके हेल्प से, बाई डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम जो या जो बाई डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से क्या करोगे, इन दो नंबर्स का क्या निकाल लोगे आप, HCF निकाल लोगे, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। बस 2-3 स्टेप में खत्म हो जाएगा। ओके, देखो ये आपका मेन नहीं है, मेन आपका फोर्थ क्वेश्चन है, तो मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर, आई थिंक यही है। ओके ठीक है, फिर से पढ़ लेता हूँ। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of the form 3m और 3m+1 for some integer m। देखो सेम क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट की तरह है, फर्स्ट वाला किया हमने अभी, सेकंड वाला, लेकिन वहाँ पर क्या था, ओनली पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एक चीज़ थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके अब उसने स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स बोल दिया, लेकिन ऑड नहीं है यहाँ पर, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, स्क्वायर में दे रखा है, लेकिन ठीक है करना आपने वहाँ टोटल वहीं तक से ये सेम है, जहाँ पे आपने आर की वैल्यू पुट करा ना, वहाँ पे a = bq+1 क्या था, 6q+1। तो जो 6q+1 और जो a है, अब उसको क्या करना है, a का स्क्वायर कर देना है और 6q+1 को होल स्क्वायर कर देना है, मतलब उस तरीके से करना है, उसमें नहीं करना है। इस क्वेश्चन में इस तरीके से, ऐसी कंडीशन जहाँ पे आएगी उसको स्क्वायर कर देना है बस बाकी और पूरा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन में आपको हिंट भी दिया गया है, सही है, कि आपको एक्स लेना है, बोल रहे हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, और आपकी मर्जी आप एक्स लो, मैंने शुरू में ही बोला है। ठीक है, हाँ, तो हम क्या सब फिर से हम सेम तरीके से करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे।
एक जगह मान लो एक क्वेश्चन में एक्स ले लिया, एक में ए ले लिया, तो उससे क्या रहता है, थोड़ी कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, ए ही लेते हुए चलेंगे। अगर हम पहले क्वेश्चन में एक्स लेते ना तो हम एक्स वाई लेके ही चलते, तो अब हमने ए ले लिया तो हम वही लेके फर्दर सॉल्व करते जाएंगे। क्यों? ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल लेने में क्या रहेगा कि थोड़ी आसानी रहती है, वो याद भी रह जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे फिर से, सपोज या लेट, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू, अब 3 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 3m+1 ये है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला था पहले सेकंड क्वेश्चन में हमने 6 लिया था b का वैल्यू, और यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। वहाँ पे 6 क्यों लिया, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन के सामने 6 था, और यहाँ पर b की वैल्यू 3 क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन के सामने मतलब जो m है उसके सामने क्या है आपका 3 है, इसलिए b की वैल्यू 3 ली है। ठीक है, और कहीं से रॉकेट साइंस नहीं लगा यहाँ पर। ठीक है, इतना ज़्यादा टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। सही है, तो आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। फिर से हम क्या करते हैं, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो ए इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, बी क्यू प्लस आर होता है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है फॉर सम इंटीजर क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, वेयर आर जो होगा ना वो क्या होगा, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा हमेशा। सही है, तो दैट इज हम आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 1 2, इतना हम आर की वैल्यू 3 क्यों लेंगे, क्योंकि बी से छोटा होना चाहिए, तो 3 से छोटा 2 ही तो होता है। हाँ, तो आई होप उसको समझ में आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू सबसे पहले देयरफॉर अब पुट करेंगे ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 वैल्यू पुट करते जाएंगे। पुट आर इज इक्वल टू 0, तो ए को अगर इसमें आर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस वाले में, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3q। सही है, ए इज इक्वल टू 3q आ गया, और जब 3q आया तो इसमें हम, अब उसने बोल रखा था स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसके स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, 3q का स्क्वायर आपका कितना होता है 9 होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। सही है, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3k1 मान लो, क्या मान लिया 3k1। सही है, अब 3 का इसको मल्टीपल 3 के फॉर्म में क्यों लेगा, क्योंकि हमें 3 की ज़रूरत है, क्योंकि 3m है ना, 3m+1 है। तो इस तरीके से वहाँ पे 6 को 2 क्यों लिया, क्योंकि ऑड नंबर प्रूफ करना था, क्योंकि 2 से ऑड नंबर डिवाइड नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी बातें याद होंगी तभी कर पाओगे, अदरवाइज देख लो फिर क्या होने वाला है। सही है, तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना है, तभी आपको समझ आने वाला है। इसके लिए पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए नंबर्स के बारे में, तभी कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में। अब देखो फिर पुट आर इज इक्वल टू 1, इसी में पुट करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज को इक्वेशन 1 मान लो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आर इंटू इक्वेशन 1, ऐसा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपका वे ऑफ कैलकुलेशन कैसा है। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q+1, फिर से क्या करोगे स्क्वायर करोगे, यहाँ पे लिख भी सकते हो अगर मैं लिखना चाहूँ तो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि बोला गया था बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी कर देता हूँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग मत कर देना, यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पूरा एक टर्म है वो, क्यों, क्योंकि पूरा एक bq प्लस आर एक साथ है पूरा। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में मत समझना कि 3q bq प्लस bq अलग है और r अलग है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब पढ़ाता हूँ तो ऐसे ही कर देते हैं बच्चे, तो इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो यहाँ पे इसका ए स्क्वायर तो ऐसे रहने वाला है,
आई होप विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए हो गया, बी हो गया, तो ए और बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता ही होगा, ए का स्क्वायर इट मीन्स 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बनी प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 3 6 और क्यू, सही है। 6 और क्या आ गया आपका क्यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू को ऐसे रखो, प्लस 1 को साइड में ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस, मैं इसको 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ, और यहाँ पर 3 इंटू 2 क्यू कर सकता हूँ ना, 3 क्यू इंटू 2 क्यू कर सकते हैं प्लस, तो देखो इस पूरे में से 3 कॉमन आ सकते हैं, तो अंदर क्या बचा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1। तो क्या मैं इसको, आई होप इट्स नॉट विजिबल, ओके अब सही है। तो मैं इसको 3 कॉमन ले लिया हूँ, के कर दिया, अब मैं इसको 3k2 प्लस 1 कर दूंगा, सही है। तो ये ए स्क्वायर है, सही है। ये भी आपका इतना आ चुका है, शुरू में आपका इतना आया था, सही है। ये वाली वैल्यू आई थी, अभी आ गई, फिर से पुट r इजक्वल टू 2, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर क्या कर लेंगे, a इजक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक है। 3q प्लस 2 पुट किया, तो 3q प्लस 2 पुट करके वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो a का स्क्वायर, पहले हाँ स्क्वायरिंग तो करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अपने मन से नहीं कर रहा हूँ मैं स्क्वायर, क्योंकि हमें बोला गया ना स्क्वायरिंग ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर से अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q मतलब 9q स्क्वायर प्लस 2 का 4 प्लस ये 6 2 जा 12q, सही है, क्योंकि 2a भी होता है, a आपका 3q है, b आपका 2 है। तो यहाँ पर देखो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो मैं यहाँ पर इसको अगर सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करूँगा तो ए स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 12 को मैं 3 इंटू 4q, और इस 4 को मैं क्या 3 प्लस 1 नहीं लिख सकता हूँ ना, सही है। इसलिए क्योंकि मेरे को किसके फॉर्म में लाना है, 3q प्लस m या 3q के फॉर्म में, ठीक है। तो ए स्क्वायर ऐसे रहेगा, तो ये इनमें से क्या आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आया तो 3q ये बचा प्लस 4q प्लस 1, और ये 1 बाहर वाला, और ये 1 कौन सा है जो ये 3 कॉमन लिया, ये वाला है। तो मैं यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3k3 प्लस 1 लिख सकता हूँ, सही है। इतना आ गया होगा आई होप सबको समझ में। और यहाँ पे इनके पीछे ये भी लिख सकते हो, जहाँ पर k1 लिया है, वेयर आई होप विजिबल होगा, k1